हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ सीबीएसई क्लास 10 की टर्म 1 की एग्ज़ाम जो रिमेनिंग पेपर है इंग्लिश की, जो टुमारो होने वाला है 11 दिसंबर 2021 का, जिसमें हमने ऑलरेडी एक बुक आपको ऑलरेडी उसके क्वेश्चन एमसीक्यू शेयर कर चुका हूँ। सेकेंड बुक जो है वो फर्स्ट फ्लाइट की वो रिमेनिंग है और साथ में ग्रामर, यानी टोटल आपके 3 पोर्शन जो है वो इंग्लिश के लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो बुक है उससे आने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको फुटप्रिंट विदाउट फिट का शेयर किया है एमसीक्यूज। देन आफ्टर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर टू फर्स्ट फ्लाइट एज वेल एज सम पोर्शंस ऑफ ग्रामर्स जो आने वाले हैं टेंस एंड मॉडर्न। तो ये कुल मिलाकर के आपके पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत कम समय में एक क्विक रिवीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्विक रिवीजन होगा, जिससे कि आपको टुमारो मॉर्निंग यानी आज जो शेयर कर रहा हूँ वो, और एक बार फिर से कल जो मैंने शेयर किया था मिला करके पूरा का पूरा देख करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन विद आंसर शेयर करता हूँ। आइए आप लोगों को वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस के आंसर शेयर करता हूं। तो फुटप्रिंट विदाउट फिट का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेयर वाज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड? तो इसका आंसर है ड्रूरी लेन। जस्ट अ मिनट होल्ड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज नाउ ही बिकम फ्यूरियस। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज नाउ ही बिकम फ्यूरियस। तो इसका आंसर है क्विक टेम्पर्ड। फ्यूरियस का मतलब होता है क्विक टेम्पर्ड, तुरंत जिसको गुस्सा आ जाए उसको क्विक टेम्पर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड हैस्टेरिक्स? तो इसका मतलब होता है एन एक्सरेटेड रिएक्शन। हैस्टेरिक का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके देना, उत्तर देना और रिएक्शन देना। यानी आपको कुछ कहा जाए तो बातें बहुत छोटी हो लेकिन उसको इस तरह से पेश किया जाए कि लग रहा है बहुत बड़ा बात है ये। तो इसका आंसर होगा, इसका समझ लीजिए, इसका हैस्टेरिक्स इसका मीनिंग होगा एन एक्सरेटेड रिएक्शन। हु कॉल्ड एन इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर? हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर? किसने कहा था? तो इसका आंसर है क्लर्जीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिस्टर हॉल? तो इसका आंसर है शी इज मनी माइंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स he visited during off season. His intention was only to work. सिर्फ काम और उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा है he looked weird and all of the above. How did he justify his disinterest in having a conversation with Mr. Hall? तो इसका आंसर है सी, यानी बोथ A1 and 2 मीन्स A and B। Desired solitude, didn't want to be disturbed during work। नेक्स्ट क्वेश्चन है where did he go next? तो इसका आंसर है सेकेंड, helping। What did he take from there? तो इसका आंसर है सी, bandages। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन? लंदन में वो कहाँ पर अपने आप को आराम महसूस किए?
अ बिग स्टोर में, अ बिग स्टोर. What suggests that he was a homeless wanderer? What suggests that he was a homeless wanderer? तो होमलेस वांडरर मतलब जिसके पास अपना घर नहीं होता है, वो इधर उधर भटकते रहता है, उसके लिए क्या सजेशन था? ऑल ऑफ द अबव. नो क्लॉथ्स, नो मनी, इनविजिबल, अदृश्य. आंसर है ऑल ऑफ द अबव मीन्स डी. व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज? व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज? रिवेंज मतलब होना है बदले की भावना या बदला लेना, मतलब. तो इसका आंसर है आपका बर्न द हाउस. रिवेंज लेने का तरीका क्या? घर को जला दो, बर्न द हाउस. व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? आंसर है मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल. क्या काम करता था वो? तो आंसर बी है मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. लोगों की जो शरीर है उसको अदृश्य करता था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bewildered? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bewildered? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ध्यान से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bewildered? तो परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, यानी परेशान होना, क्लियर माइंडेड नहीं होना. क्लियर माइंडेड नहीं होना इसका मतलब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज. द टू बॉयज स्टार्टेड इन द सरप्राइज एट द फ्रेश मडी imprints of an pair of a bare feet. A bare feet. नेक्स्ट है एट एल्पिंग वेयर डिड जिफिन स्टे. एट एल्पिंग वेयर डिड जिफिन स्टे. तो इसका आंसर है इन एंड इन. इन एंड इन. अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉल, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉल व्हाट टाइप ऑफ अ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट. मिस्टर हॉल के अनुसार जो उनके साइंटिस्ट किस प्रकार के जो अतिथि थे, तो इसेंट्रिक. इसेंट्रिक इसका आंसर होगा इसेंट्रिक सी. द शॉप ऑफ थिएट्रिकल, द शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट ड्रूरी लेन. ड्रूरी लेन इसका आंसर कहाँ पर था वो? ड्रूरी लेन. व्हाट डिड ग्रिफिन, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर. आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव में है ही वोर शूज, ही वोर एन ओवरकोट, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई वॉज इट अ बैड टाइम टू wander about in London without clothes. Then answer is it was bitterly cold. मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, थरथराने वाली. It was bitterly cold. Who were following the muddy footprints? Who were following the muddy footprints? Answer is D, two boys. Answer is D, two boys. Griffin swallowed certain rare drugs and his body became as. मतलब ग्रिफिन जो था क्या निगल जाता था, किस प्रकार का कभी कभी जो दवा था वो निगल जाता था. तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. Griffin discovered a medicine. Griffin discovered a medicine that could make his body invisible. ऐसा दवा बनाया था. Griffin discovered a medicine that could make his body invisible. अदृश्य हो जाता था. Why is the narrator tempted to keep Tricky as a permanent guest? Then answer is C. They would lose all luxurious like eggs, wine and brandy. They would lose all luxurious like मतलब आरामदायक जिंदगी जिसमें अंडे था, शराब था और ब्रांडी था. नेक्स्ट है आपका was Tricky happy on seeing Mr. Pamphret. क्या was Tricky
Was Tricky happy on seeing Mr. Pampre? Then answer is yes. How would you describe Mr. Pampre? How would you describe Mr. Pampre? आंसर है इसका, आंसर है 4 है इसका आंसर है 4. In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal. Lithe hard muscled animal. What is the meaning of word lithe? तो इसका आंसर है आपका ग्रेसफुल. आंसर है इसका ग्रेसफुल. हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पैम्प्रे ओवरडूइंग? देयर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्या ज़्यादा कर दिए थे एक्स्ट्रा? ब्रेकफास्ट विथ एग्स, तो जो डॉग था उसको ज़्यादा नाश्ते में अंडा देना शुरू कर दिए थे. लंच विथ वाइन, डिनर विथ ब्रांडी एंड ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कन्वेल्सिंग्स? तो इसका मतलब होता है रिकवर, मतलब ठीक होना, धीरे धीरे रिकवर होना, ठीक होना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्क्रीमेज? स्क्रीमेज का मतलब होता है फाइट. अब मीनिंग ऑफ स्क्रीमेज मीन्स फाइट, मतलब लड़ाई. What did the dogs know about food? Answer A. Last one will be liable to have competition for the leftover food. Next question, for how many days he was given no food? कितने दिन तक उसको खाना नहीं दिया गया? तो 2. Answer is B, 2 days. 2 दिनों तक. What was best according to the vet? आंसर है to take him to the hospital. अच्छा यही रहेगा कि हॉस्पिटल में ले जाए, अस्पताल में. to take him to the hospital. What was the name of shop above which Anil lived? Then answer is Jamuna Sweet Shop. Jamuna Sweet Shop. What do you mean by the word unlined? What do you mean by the word unlined? Unlined का मतलब क्या है? Showing no sign of worry or anxiety. Showing no sign of worry or anxiety. Did Anil say anything about the robbery? No. Answer is no. How according to narrator would Anil feel upon finding out? Then the answer is sad. D. How much money did he steal? कितने पैसे उसने चुराए थे? The answer is B, 600. The answer is B, 600. Next question है, who is easier to rob? The answer is a greedy man, लालची आदमी. A queer way to earn money. What is the meaning of the word queer? Strange, इसका मतलब होता है strange, मतलब आश्चर्यजनक. What did Anil promise him to teach? All of the above. Write his name, cook, नाम लिखना सिखाया, cook खाना बनाना, write full sentences. तो इसका आंसर हो गया all of the above. How was the meal he cooked? First night? Terrible. पहली रात को खाना कैसा बना था? Terrible. What name did he tell Anil? हरि सिंह. इसका आंसर होगा C, हरि सिंह. How often did he change his name? अक्सर कैसे वो अपना नाम बदलते रहता था?
मतलब कितने दिनों था, हाउ ऑफन, एवरी मंथ अपना वो नाम बदल लेता था हर महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल। तो इसका आंसर है ए, फ्लैटरिंग हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब अनिल। ऑल ऑफ द अबव, सिंपल काइंड इजी एंड इजी गोइंग पर्सन थे, ऐसा उसने बताया गया इस कहानी में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बॉयज एज 15 ईयर्स। व्हाट वाज द बॉयज एज 15 ईयर्स। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग चोरी। तो इस तरह से मैंने अभी आपको पूरे जो बुक के जो चैप्टर थे, वो सारा चैप्टर, बुक के चैप्टर के बचे हुए 2 चैप्टर थे, उसके क्वेश्चंस को मैंने शेयर किया विथ सम इम्पॉर्टेंट वर्ड भी थे जो फुटप्रिंट विदाउट फिट के। एंड आफ्टर नेक्स्ट आपको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो ग्रामर का है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So fill in the blanks with correct use of tenses. Fill in the blanks with correct use of tenses. My mother. हाँ, तो आइए आपको मैं रिमेनिंग पार्ट जो ग्रामर का पोर्शन बच गया था उसको मैं शेयर कर दूँ। सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। माई मदर डॉट डॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर डॉट डॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच के बताइए इसका आंसर। तो दिस आंसर इज गेट्स। माई मदर गेट्स मीन्स आंसर बी होगा, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रेन डॉट डॉट इन द फील्ड नाउ। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। तो इसका आंसर होगा बी, आर प्लेइंग। नेक्स्ट, आई डॉट डॉट हर फॉर सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पर होगा आई हैव नोन, मैंने जाना कि कब से, हर उसे, फॉर बहुत सालों से मैंने उसे जाना है या जानता हूँ। नेक्स्ट है, इट डॉट डॉट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डॉट डॉट हिज हाउस 7 days ago। ही लेफ्ट, लीव्स। तो इसका आंसर होगा ए, ही लेफ्ट हिज हाउस 7 days ago। वो अपना घर 7 दिन पहले ही छोड़ चुका था। आई वॉज राइटिंग, इसमें आंसर होगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन ही केम टू माई हाउस। आई एम राइटिंग नहीं होगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन ही केम टू माई हाउस। जब वो मेरे घर पर आया तो मैं क्या कर रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। द ट्रेन had left before he reached the station। the train had left मतलब खुल चुकी थी। the train had left, पास्ट की बात हो रही है। the train had left before, जब मैं पहुंचा, he reached the, जब वो स्टेशन पहुंचा तो had left हो गया। इसके बाद मैं बता दूं आपको, it had been raining सिंस मॉर्निंग वेन यू रैंग अप मी। जब आपने मुझे कॉल किया, हाँ, तो उस समय क्या हो रही थी, बारिश। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग वेन, जब आपने कॉल किया था उस समय बारिश हो रही थी। नेक्स्ट है, इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास
वो करेगा। द कुक विल बी कुकिंग फूड एज दिस टाइम टुमारो। द कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। देखिए ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपको समझने के लिए, समय तो कम है, रिवीजन पोर्शन की बात हो रही है तो, लेकिन जब टिपिकल और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे इसलिए मैंने ऐसा शेयर कर दिया। जैसे ये आप देखिए यहाँ पर एक स्टोरी की तरह है, इस तरह से भी आता है यहाँ पर द तानसेन संगीत समारोह, और इसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा सेलिब्रेट्स, ईच सेलिब्रेटेड एंड वाज सेलिब्रेटेड। तो ये इसके आंसर, ये का आंसर है, ए का आंसर है बी, ईच सेलिब्रेटेड। द तानसेन संगीत समारोह ईच सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन बेहत विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इट इज़ अ 4-day म्यूजिकल एक्स्ट्रावेंजेंस। आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसका 2 का जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसके आंसर है आपके गैदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, गैदर हियर टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मास्ट्रो तानसेन। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एट द टर्म ऑफ तानसेन बाय उस्ताद अब्दुल्ला खान काला अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सभी लोग आए थे। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 3 का, आर इनवाइटेड, हैज़ बीन इनवाइटिंग, इज इनवाइटिंग, तो इसके आंसर है आर इनवाइटेड। तो आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया आर इनवाइटेड टू डिलीवर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस। सभी लोगों को बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था अपने अपने जो भी उसमें स्किल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट ये हो गया आपका। उसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वंगला, इसका ऑप्शन होगा ए का डी, इज एन इम्पॉर्टेंट, द वंगला इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय। तो मेघालय में आप जानते हैं गारो एंड जयंतिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो गारो के लिए ये है, एंड असम एंड नागालैंड इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये जो है फसल कटने के बाद का त्यौहार है, ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। सेकंड का ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सेकंड का आंसर है आपका सेलिब्रेटेड टू मार्क, इसका आंसर है सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। ये दिखाता है कि ये जो कृषि वाला जो साल था ये समाप्त हो रहा है इस फेस्टिवल के साथ साथ। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज, ये फेमस हुआ द 100 ड्रम्स फेस्टिवल्स, 100 ड्रम्स बजते हैं ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस मतलब ऐसा नृत्य जिससे उसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस द लीडिंग वॉरियर, जो योद्धा हैं, जो मेन योद्धा है उसके, तो लीडिंग वॉरियर 3 का आंसर क्या होगा आपको दिखा देता हूँ मैं, लीड्स द यंगेस्टर विथ सिंक्रोनाइज्ड 7 डांस स्टेप्स एंड ए स्पेसिफिक हैंड हेड मूवमेंट। 7 जो डांस के स्टेप्स हैं, साथ में उसको सर हिलाने की जो अलग जो स्टेप्स हैं उसके साथ साथ ये क्रिया होती है। नेक्स्ट आपके ऑप्शंस है लोकेटेड 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ उदयपुर फॉरेस्ट कुंभलगढ़ फॉरेस्ट फोर्ट, लोकेटेड 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ उदयपुर फॉरेस्ट कुंभलगढ़ फोर्ट। फर्स्ट का आंसर होगा आपका is the second largest fort in Rajasthan after Chhattisgarh fort. The fort wall span in the length of 36 kilometer and is therefore known as the Great Wall of India. कुंभलगढ़ फोर्ट। सेकंड का आपका ऑप्शन है स्प्रेड इन द, फैला हुआ है, स्प्रेड इन द अरावली रेंज इज द बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप द फेमस किंग ऑफ मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है। दिस इज द रीजन दैट्स राजपूत्स। थर्ड का आंसर है आपका हैव अ स्पेशल प्लेस, राजपूत्स हैव अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ दिस फोर्ट। इन 2013 द फोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट द 37th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ टोटल ऑफ 152 मिलियन चिल्ड्रेन, 64 मिलियन गर्ल्स एंड 88 मिलियन बॉयज
पहला का आंसर क्या होगा? तो पहला का आंसर है आपका आर एस्टिमेटेड टू बी इन चाइल्ड लेबर ग्लोबली, मतलब जो बाल मजदूर है पूरी दुनिया में अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 in 10 ऑफ ऑल चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड। डिस्पाइट, इसके बावजूद रेट्स ऑफ चाइल्ड लेबर डिक्लाइनिंग, इसके बावजूद भी चाइल्ड लेबर घट रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स चिल्ड्रेन। तो सेकंड का ऑप्शंस जो है उसके अकॉर्डिंगली मैं आंसर बता दूं, आर स्टिल बीइंग यूज्ड इन सम सेवर फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर सच एज बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड सोल्जर्स एंड ट्रैफिकिंग, यानी कि इसके बावजूद भी, ये इतने कम होने के बावजूद भी अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, बच्चों की खरीद बिक्री के साथ साथ बंधुआ मजदूरी जो है, ये आज भी अभी बहुत सारे शहरों में है। अक्रॉस इंडिया चाइल्ड लेबर्स, थर्ड का मैं ऑप्शन बता दूं आंसर, कैन बी फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, तो पाया जाता अलग अलग उद्योग में, इन ब्रिक्स किल्स, कारपेट वेविंग, गारमेंट मेकिंग, डोमेस्टिक सर्विस, फूड एंड रिफ्रेशमेंट सर्विस सच एज टी स्टॉल्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड माइनिंग। तो ये मैंने 4 ऐसे कराए हैं और एक और बचा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग अकर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो 1 का आंसर है कलेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर, जमा होता है, एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर रेडिएशंस दैट हैज। सेकेंड का आंसर है आपका बाउंस ऑफ द अर्थ surface. Normally this radiation would escape in space, but these pollutants which can last for 4 years to centuries in the atmosphere trap the heat and cause the planet. थर्ड का आंसर है आपका to get hotter, और क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है, that what's known as the greenhouse effect. तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपके मैं बहुत ही कम समय में, वेरी शॉर्ट टाइम में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिवीजन कराए हैं और कुछ नोट्स टाइप के समझ लीजिए। इट माइट भी कि इसमें से लकली कोई ऐसा, ये 5 जो पॉइंट्स है इसमें से इस टाइप के आने के चांसेस हैं, तो मैं आपको रिवीजन कराया हूँ और आप अच्छे तरीके से इसकी आज तैयारी जो आज का शेयर कर रहा हूँ पूरा का पूरा, एक बुक प्लस ग्रामर एज वेल एज यस्टरडे जो मैंने शेयर किया था, एक बार फिर से आप पूरा इसको देख लेंगे। और सुबह में भी आपके पास टाइम रहता है, इन मॉर्निंग यू हैव टू गो थ्रू, इट्स वेरी इजी, क्योंकि एग्जाम तो स्टार्ट हो रही है 11 o'clock से, तो आप आसानी से इसको मॉर्निंग में भी देख सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो ये लास्ट एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, वो काफ़ी बढ़िया आपका होगा। और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और शाम को आपको मैं एक बार फिर से इसके आंसर जरूर हम लोग मिलेंगे, आपको शेयर करूँगा। सो थैंक्स, लॉट्स ऑफ द थैंक्स।